आज हम पढ़ेंगे सोमनाथ मंदिर की पूरी डिटेल, लेकिन थोड़ी सी करंट अफेयर की दृष्टि से जो मोस्ट है ना वो दिखाती हूँ। मोदी जी वहाँ गए थे, सोमनाथ मंदिर भी गए थे और वनतारा दोनों देखेंगे, उसके बाद पूरी डिटेल मंदिर की देखेंगे। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र जिले में 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। सोमनाथ मंदिर मोदी जी की जो यात्रा थी वो 3 दिन की थी और यहाँ पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर की पूजा अर्चना की और शिवलिंग को जलाभिषेक भी किया था मोदी जी ने, क्योंकि वे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी है। कौन? मोदी जी। उसके बाद वो जाएंगे और ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना, मंदिर में जो पूजा अर्चना की मोदी जी ने, इनके ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। फिर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, क्योंकि उन्होंने कितना सहयोग किया था वो आगे नेक्स्ट में हम देखेंगे, उनको भी पुष्प अर्पित करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हो ये ज्योति जो लगाई गई है मोदी जी द्वारा, और ये पुष्प अर्पित कर रहे हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और ये है अनंत अंबानी, जिसका वनतारा जू पार्क है ना, वनतारा वन्य जीव जंतु बचाव संरक्षण और पुनर्वास से है जो अंबानी का है, क्योंकि जीव जंतुओं को प्राकृतिक वातावरण मिल सके इसलिए इन्होंने इसकी उद्घाटन किया है 4 मार्च 2025 को। रिलायंस जामनगर रिफाइनरी इनकी है, 30,000 एकड़ में फैला हुआ है और इन सब ने जाके वहाँ उद्घाटन किया है, क्योंकि ये जीव जंतुओं के इलाज, सुरक्षा, उनको प्राकृतिक वातावरण मिल सके, उनको शुद्ध जो खाना भोजन होता है वो मिल सके, उसके रूप में इन्होंने इसकी स्थापना की है। यहाँ पर महिलाओं वगैरह, डॉक्टर वगैरह विदेशों से रखे गए हैं ये मोदी जी। देखो फिर उसके बाद वो गिर राष्ट्रीय अभयारण्य में गए, जैसे कि वो इन जो जानवर है ना, इनसे जैसे कि मानवीय व्यवहार की तरह ये बातें कर रहे हैं मोदी जी, ऐसा फील कर रहे हैं कि इन सब से हम बातें कर रहे हैं। और इन्होंने पूरा निरीक्षण किया यहाँ का, गिर राष्ट्रीय उद्यान का और वनतारा का। अनंत अंबानी इनके साथ में ही है, आप देख सकते हो, पूरा का पूरा निरीक्षण करवाया। वनतारा जो जामनगर में है ना, जामनगर में, और यहाँ हाथियों की इलाज के लिए भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अब हम देखेंगे जो मंदिर है, जो सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में है, इसका निर्माण स्वयं चंद्रसेन ने किया, उसका उल्लेख ऋग्वेद में है। यह यहाँ पर एक श्री कृष्ण थे ना, श्री कृष्ण, उन्होंने अपना देह त्याग दिया था, यानी कि यहाँ उनका जो अंतिम संस्कार है, अंतिम निधन हुआ था यहाँ पर ही इनका। 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्री राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था इस मंदिर का। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी थी, लेकिन तीसरी बार उसका पुनर्निर्माण गुजर प्रतिहार शासक नागभट्ट ने करवाया था। 815 में इसका वापस से पुनर्निर्माण करवाया। अरबी यात्री अल बरूनिया ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इसका वर्णन किया, जिसके कारण प्रभावित होकर मोहम्मद गजनवी 1025 में 5,000 हाथियों और सैनिकों के साथ हमला कर दिया और बहुत लूटा था किसको? सोमनाथ मंदिर को। उसके बाद गुजरात के राजा भीमदेव थे ना, उन्होंने, और मालवा के राजा थे भोज, उन्होंने इसके वापस से पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन दिल्ली सल्तनत में आपको पता हो तो वापस गुजरात पर जब हमला किया दिल्ली सल्तनत ने, तो वापस इस मंदिर को क्या किया, उनको वापस गिरा दिया और 5वीं बार इसको नष्ट कर दिया गया, वापस गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी इसे वापस से नष्ट करवाया। भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे पहली बार इसको उनकी सुरक्षा दी थी और इसको निर्मित करवाया था वापस से न्यू। फिर 1951 में राजेंद्र प्रसाद ने ज्योतिर्लिंग स्थापित करवाया। पहली बार 1955 में भारत में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्र को समर्पित किया इस मंदिर को। मंदिर के जो दक्षिणा में है ना, समुद्र किनारे, ये क्या है, एक स्तंभ है और इस स्तंभ के ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया और उसे बाण स्तंभ कहते हैं। कन्हैयालाल मुंशी ने अपनी पुस्तक में पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में इसका जो वर्णन किया है। सोमनाथ त्रिवेणी घाट में स्थित है ना, गीता मंदिर स्थित है। और ये कौन सी त्रिवेणी पर स्थित है सोमनाथ मंदिर? ये सोमनाथ मंदिर हिरण, कापेल और सरस्वती नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है।